हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉरसेट एम्स में। जी हाँ, अपना टारगेट क्या चल रहा है अभी? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ को ध्यान में रखते हुए आज का अपना टॉपिक है विटामिन का। और विटामिन किसका टॉपिक है? न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का। और न्यूट्रिशन का स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान सीएचओ के सिलेबस में ही दे रखा है क्या? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो मैं आज स्पेशल टॉपिक लेके आऊँ गाइज कि विटामिन का क्या अपने बॉडी के अंदर कार्य होता है और इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, और सरल और सबसे आसान भाषा में। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या पूरा मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेके आया हूँ, किसके? राजस्थान सीएचओ के। तो बने रहो हमारे चैनल के साथ। लेके चलता हूँ आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है क्या है मेरे दोस्त? आज का अपना टॉपिक है विटामिन। जी हाँ, विटामिन बहुत ही बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, किसमें? राजस्थान सीएचओ में। जी हाँ, तो पहला अपना क्या है कि विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए को कब देते हैं तो आपको याद रखना, 9 महीने की उम्र में पिलाई जाती है क्या? विटामिन ए का सॉल्यूशन, है ना, विटामिन ए का घोल। ठीक है, और इसकी पहली डोज कब कितनी पिलाई जाती है तो आपको याद रखना, पहली डोज पिलाई जाती है 1 ml या 1 इंटरनेशनल यूनिट। एक ही बात है, चाहे आप 1 ml बोल दो, चाहे 1 इंटरनेशनल यूनिट बोल दो, सभी एक ही चीज़ है। और नेक्स्ट डोज पूछे तो आपको याद रखना, नेक्स्ट डोज है 2 इंटरनेशनल यूनिट। जी हाँ सर, आपको नेक्स्ट याद रखना 2 इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन बनेगा राजस्थान सीएचओ में, क्योंकि विटामिन ए बहुत ही बड़ा काम करता है। किसको? आई को प्रोटेक्शन करने के लिए। याद करो अपने बचपन के दिन, जब दादी माँ अपने को पकड़ पकड़ करे कहाँ लेके जाती थी? एनम बहन जी के पास, कि हमारे भी बच्चों को क्या पिला दो? विटामिन ए का सॉल्यूशन। ठीक है, और हमें वो अच्छा नहीं लगता था, परंतु आज उसी की वजह से आज अपनी आंखें क्या है? हेल्दी आंखें हैं। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्त, विटामिन ए बहुत बड़ा कार्य करता है आंखों को बचाने के लिए। इसलिए एज डॉक्टर जब आप कार्य करोगे कहाँ पर? कम्युनिटी के अंदर सीएचओ बन के, तो आपको ऐसे ही कार्य मिलेंगे करने के लिए। वहाँ पर सर्जरी नहीं करनी है आपको, वहाँ पर विटामिन ए का सॉल्यूशन पिलाना है, ताकि बच्चों को क्या ना हो? विटामिन ए की कमी ना हो। ठीक है, तो बने रहो हमारे चैनल के साथ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और आपसे पूछ ले कि विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है तो आपको याद रखना, ये कंट्रीब्यूट करता है, यानी सहायता प्रदान करता है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ रेटाइनल पिगमेंट। किसमें? रेटाइनल पिगमेंट के अंदर। ठीक है, रेटाइनल पिगमेंट के अंदर कौन? विटामिन ए। आपसे नेक्स्ट पूछ ले कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? डेफिशिएंसी यानी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है तो आपको याद रखना, इसकी कमी की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नहीं दिखेगा। दादी माँ आएगी आपको बच्चों को लेके आपके पास, सीएचओ बनोगे जब, कि डॉक्टर साहब देखना हमारे बच्चों को रात को नहीं दिखता, तो आपको हिस्ट्री लेनी है, क्या आपने इसको बच्चे को पिलाई है क्या विटामिन ए का सॉल्यूशन? तो दादी माँ बोलेगी नहीं, वो तो नहीं पिलाई हमने। तो आपको याद रखना, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। कुछ नहीं दिखेगा रात को, धुंधला दिखेगा, ऐसा जैसा मैंने डायग्राम दिखाया है। ठीक है, तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस की कमी की वजह से होता है। तो आप एनम बहन जी को बोलोगे कि एनम बहन जी, इस बच्चे को क्या पिला दो? विटामिन ए की दवाई पिला दो, ताकि क्या हो जाए? आंखें सही हो जाए। तो याद रखना, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। और एनम बहन जी बोलेगी आपको क्या कि डॉक्टर साहब वो रतौंदी वाली दवाई क्या? तो आपको याद रखना, हाँ जी, वो ही रतौंदी वाली दवाई। हिंदी में पूछे तो नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी को क्या बोलते हैं? रतौंदी। और एज डॉक्टर सीएचओ, आप सीएचओ तो एनम बहन जी को आप बोलोगे कि आज के बाद आप रतौंदी नहीं बोलोगे, क्योंकि अपने पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आज के बाद इसको बोलो क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नहीं दिखाई देना। किसकी कमी की वजह से? तो आपको याद रखना है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटल जीरोसिस। जी हाँ, ये भी किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ये देखो साइड के अंदर कंजक्टिवा होती है ना, इसके अंदर क्या होती है? ड्राइनेस वगैरह हो गई, है ना।
ये डायग्राम मैंने दिखा दिया किसके लेवल के, एम्स के लेवल के, ताकि आने वाले एम्स के एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन क्या हो, राइट हो। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्नियल जीरोसिस। जी हाँ, कॉर्नियल जीरोसिस किसकी कमी की वजह से होता है? तो याद रखना आप, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ड्राई ऑफ कॉर्निया हो जाता है, सब कुछ सूख जाता है क्या, कॉर्निया। फोटो दिखा देता हूँ मैं, आप डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो कॉर्निया क्या हो गया, पूरा ड्राइनेस हो गया। क्या हो गया, कॉर्निया पूरा ड्राइनेस हो गया। ये किसकी कमी की वजह से होता है, हो गया? तो आपको याद रखना ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो गया। और कम्युनिटी के अंदर ऐसे केस मिलेंगे आपको, आएंगे कि डॉक्टर साहब देखो हमारे बच्चे का आँख को क्या हो गया, आपने जैसी टॉर्च मारी आँख में पूरी सूखी आँख ऐसी। तो आपको याद रखना कहाँ, कौन सी रीजन में, कॉर्निया वाली रीजन में। तो आपको याद रखना ये क्या हो गया, ये विटामिन ए की कमी होगी। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है अपना क्रेटियोमलेशिया। जी हाँ, क्या है, क्रेटियोमलेशिया। और क्रेटियोमलेशिया किसकी कमी की वजह से होता है? तो आपको याद रखना यही भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और क्रेटियोमलेशिया क्या है? तो आपको याद रखना यह एक आई डिसऑर्डर है जो कि इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, ड्राई एंड क्लाउडी ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और क्लाउडिंग हो जाएगा, कौन, कॉर्निया, जिसके वजह से एक क्लियर लेयर फ्रंट ऑफ द आइरिस एंड प्यूपिल पर जमा हो जाएगी। तो याद रखना ये भी किसकी कमी की वजह से होता है? तो आपको बताना होगा कि यह भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। देख लो पूरा डायग्राम एम्स लेवल का, ठीक है। इस अंदर क्या होगा, कॉर्निया पूरा क्या हो गया, एक लेयर जम गई किसके ऊपर, कॉर्निया और आइरिस के ऊपर, ठीक है। और ये किसकी कमी की वजह से होता है? तो आपको याद रखना ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, राजस्थान CHO हो चाहे एम्स के अंदर हो, काले पेन, नीले पेन, लाल पेन निशान से लगा लो, छप गया ये आने वाले एग्जाम में। जी हाँ, लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है जीरोप्थेल्मिया। जी हाँ, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया। और आपसे पूछ ले कि जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी की वजह से होता है? तो आपको याद रखना यह भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और इसके अंदर क्या होता है? तो आपको याद रखना इसके अंदर होता है एक मेडिकल कंडीशन है इन विच आई फेल द प्रोडक्शन ऑफ टीयर, ठीक है, मे बी कॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। जी हाँ, इसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो इसको बोलेंगे जीरोप्थेल्मिया। और जीरोप्थेल्मिया अंदर क्या होता है? तो आपको याद रखना इसके अंदर आई क्या होगी, अनएबल टू प्रोडक्शन ऑफ क्या, टीयर, आंसू नहीं आएंगे, चाहे कितने भी रो लो, कितने भी गुस्सा कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी आंखों में प्याज डालो, पर आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो आपको आंखें कैसे मिलेगी, ऐसे रेड रेड दिखाई देंगी। और दादी माँ अपने बच्चों को लेके आएगी कि डॉक्टर साहब देखना ये बच्चा रोता तो बहुत है, परंतु ये झूठा रोता है या सही रोता है, कि इसके अंदर आंखों के अंदर आंसू नहीं आता पर आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। देखना डॉक्टर साहब क्या डिजीज़ होगी? तो आपको देखना होगा कि हो सकता है ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो गया, है ना। और विटामिन ए की कमी की वजह से आंखें ऐसे लाल हो जाएगी और ड्राइनेस हो जाएगी, परंतु आंसू नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना ये क्या हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया। और किसकी कमी हो जाए, जीरोप्थेल्मिया? तो आपको याद रखना ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन बनेगा ये राजस्थान CHO में, मैं जितने भी बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बनेंगे किसमें, राजस्थान CHO में। तो बने रहो हमारे चैनल के साथ। और नेक्स्ट है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी। और विटामिन डी का केमिकल नेम पूछ ले तो आपको याद रखना केमिकल नेम है विटामिन डी का 1.125 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल। जी हाँ, विटामिन डी का केमिकल नेम पूछ ले तो 1.125 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल। ये क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं CHO में कि विटामिन डी का केमिकल नेम बताओ, तो आपको याद रखना 1.125 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल। और आपका इसका फंक्शन पूछ ले कि विटामिन डी का फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, फंक्शन पूछ ले तो आपको याद रखना ये प्रमोट करता है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जी हाँ, ये कैल्शियम और फॉस्फेट को इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जॉर्प्शन करता है। जैसे आपने क्या खाया, खाना खाया, फूड खाया, खाना खाते कहाँ गया, इंटेस्टाइन में चला गया। और जैसे इंटेस्टाइन में चला गया तो यहाँ से कौन कैल्शियम उठा के, क्या कैल्शियम जो आपने खाने के साथ खाया, फूड के साथ खाया, वो कहाँ के लेके जाएगा, ब्लड के अंदर लेके जाएगा। और ब्लड से कहाँ लेके जाएगा, बोन के अंदर लेके जाएगा। तो ये कौन कार्य करता है? तो आपको याद रखना ये करता है विटामिन डी, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये परमिट ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, यानी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जितनी भी बोन की ग्रोथ को कौन काम करता है, कैल्शियम काम करता है। अब आ गया नेक्स्ट है कि इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, किसकी, कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? तो आपको याद रखना है रिकेट्स। जी हाँ,
रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होती है, तो आपको याद रखना ये आएगा क्वेश्चन, राजस्थान CHO हो, चाहे एम्स लेवल का हो, चाहे RRB ESIC हो, सब में आएगा कि रिकेट्स सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द बोन इन चिल्ड्रन। जी हाँ, ये टॉपिक पकड़ना, ये पॉइंट पकड़ना कि चिल्ड्रन के अंदर जो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है उसको बोला जाता है रिकेट्स। और यह इनएडिक्वेट विटामिन डी के इनटेक की वजह से होता है। दिखा देता हूँ फोटो, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। देख लो, जैसे गीली लकड़ी हो, गीली लकड़ी को आप ऐसे जैसे ऐसे हाथ लगाते कैसे हो गई वो, ऐसे हो गई, बेंड हो गई हो, ये क्या हो गया, पैरा बेंड हो गया, किसके, आउटवर्ड बाहर की तरफ। जैसे पैर बेंड हो गए तो ये किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। ऐसे आएंगे केस कहाँ पर, कम्युनिटी के अंदर। जब एज डॉक्टर आप CHO वहाँ पर कार्य करोगे, कहाँ पर, कम्युनिटी में, तो वहाँ पर ऐसे केस आएंगे। दादी माँ बोलेगी अपने बच्चों को कि चलो आपको डॉक्टर साहब के दिखा के पास आता हूँ, नए डॉक्टर साहब आए हैं जयपुर से, और आप जैसे ही बच्चों के देखोगे तो ये क्या, इसके पैर ही बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, यानी पैर बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं। तो आप इनसे पूछोगे कि क्या बच्चा प्रॉपर खाना खाता है, क्या बच्चों को आपने कितने महीने तक माँ का दूध पिलाया, क्या बाहर का खाना खिलाया, क्या विटामिन डी की कम दी। तो दादी माँ बोलेगी डॉक्टर साहब हम तो कुछ नहीं जानते, सब कुछ भी नहीं जानते, पता नहीं क्या दिया होगा, परंतु हमारे बच्चे को यह हो गया। तो आपको याद रखना ये बच्चों के अंदर क्या हो गई, दादी माँ को बोलना ये तो रिकेट्स हो गई, रिकेट्स हो गई। दादी माँ कहेगी रिकेट्स क्या होती है, तो आपको याद रखना ये विटामिन डी होती है, विटामिन डी होती है, इसकी क्या हो गई, कमी हो गई, किस में, बच्चों में। जैसे बच्चों में कमी हो गई तो इसको क्या बोला जाएगा, रिकेट्स बोला जाएगा। और रिकेट्स किस में होगी, बच्चों के अंदर होगी। तो क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त, राजस्थान CHO चाहे कोई भी हो, कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन नॉन एज, तो उसके अंदर एक आंसर होगा क्या, रिकेट्स। तो आपको आंख बंद के रिकेट्स को के ऊपर टिक कर देना, आपका क्वेश्चन क्या होगा, एकदम राइट होगा। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है ऑस्टियोमलेशिया। जी हाँ, नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है कि ये एडल्ट के अंदर क्या, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। जी हाँ, अडल्ट के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो उसको बोला जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। जी हाँ, और अगर बोला जाए चाइल्ड के अंदर कम हो जाए तो उसको बोला जाएगा रिकेट्स। क्या बोला जाएगा, रिकेट्स। कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त, अडल्ट के अंदर कमी हो जाए तो उसको बोला गया ऑस्टियोमलेशिया, और चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको बोला जाएगा रिकेट्स। और ठीक है, नेक्स्ट लेके चलता हूँ, क्या, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम पूछ ले तो आपको याद रखना विटामिन ए का केमिकल नेम है टोकोफिरोल। इतना ही क्वेश्चन बनेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या आता है, तो आपको याद रखना इसका केमिकल नेम होता है टोकोफिरोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 स्टार देता हूँ मैं इसको, कि विटामिन के, और विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, तो आपको याद रखना प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा क्या, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड होना किसकी कमी की वजह से होता है, तो आपको याद रखना विटामिन के की कमी हो गई। तभी तो बच्चों को क्या देते हैं, 8 बर्थ क्या देते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि 2.5 kg के ऊपर का बच्चा है तो उसको विटामिन के का कितना mg देंगे, तो आपको याद रखना जो बच्चा 2.5 kg से ऊपर है उसको 1 mg देंगे, और जो बच्चा 2 kg से कम है, 2 kg से कम है, ऐसा मान लो अगर 2 kg से कम का बच्चा हो तो उसको 0.5 mg इंजेक्शन देंगे। ठीक है, जो 2 kg का कम का बच्चा हो तो उसको देंगे 0.5 mg, और जो बच्चा 2 kg से ज़्यादा हो तो उसको दिया जाएगा कितना, 1 mg का इंजेक्शन। और आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन के का रूट क्या है, क्या रूट क्या है, तो आपको याद रखना IM देंगे। और IM कहाँ पर देंगे, तो आपको याद रखना लेफ्ट लेटरल मिड थाई देंगे, लेफ्ट लेटरल मिड थाई में देंगे। ठीक है, मिड थाई में देंगे। ठीक है, और आपको पूछ ले कौन सी मसल्स के अंदर देंगे, तो आपको याद रखना ये देंगे वास्टस लेटरालिस मसल्स के अंदर देंगे, वास्टस लेटरालिस मसल्स के अंदर देंगे बच्चों के अंदर। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन, एक नहीं 2 बार वीडियो देखना ना, सभी जो मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 की केमिकल नेम पूछ लिया तो आपको याद रखना विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामिन।
और इसकी कमी की वजह से होती है, क्या होती है, तो आपको याद रखना विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी, वेरी वेरी नहीं बोल रहा, बेरी बेरी बोल रहा हूँ, ठीक है। और बेरी बेरी क्या होता है, तो विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है, थायामिन की कमी की वजह से होता है। और आपसे पूछ ले कि बेरी बेरी में क्या होता है, तो आपको ये मैंने पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ कि विटामिन B1 बेरी बेरी दो प्रकार की होती है। एक तो ड्राई बेरी बेरी होती है और होती है एक वेट बेरी बेरी। ड्राई के अंदर सब कुछ सूख जाता है, ये देख लो पूरा पेशेंट पूरा सूख गया, सब कुछ नहीं है उसके अंदर, वजन इसके अंदर 10 kg है, ठीक है। और ये क्या है, ड्राई बेरी बेरी है। और नेक्स्ट बताता हूँ कि वेट बेरी बेरी क्या है, तो वेट बेरी बेरी क्या होता है, इसके अंदर पूरा डिमा हो जाएगा, जैसा ये देखो खूब दूध पी के तकड़ा मोटा हो रहा है, ये क्या है, वेट बेरी बेरी है ना। और लेके चलता हूँ नेक्स्ट इसकी कमी की वजह से क्या होता है, थायामिन की कमी की वजह से नेक्स्ट होता है वर्निक्स इनसेफेलोपैथी। जी हाँ, क्या होता है, वर्निक्स इनसेफेलोपैथी। और वर्निक्स इनसेफेलोपैथी क्या होता है, तो आपको याद रखना वर्निक इनसेफेलोपैथी होती है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल देखने को मिलेगा, क्या, ऑप्थेल्मोपेरेसिस, निस्टेगमस, एटेक्सिया एंड कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, किसमें, वर्निक्स इनसेफेलोपैथी के अंदर, ठीक है। तो और आपको याद रखना ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है, थायामिन की कमी की वजह से होता है। जो पर्सन क्या करता है, ड्रिंकिंग करता है, याद रखना ड्रिंकिंग, जो बंदा ड्रिंकिंग करेगा, कम्युनिटी में अंदर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके पास आएंगे कि डॉक्टर साहब ये 20 सालों से खूब दारू पी रहा है, खूब दारू पी रहा है, पता नहीं अब क्या हो गया, ये कन्फ्यूज वगैरह रहने लग गया, तो आप देखना कि क्या हो गया इसके, तो आप याद रखना इसके अंदर हो गया वर्निक्स इनसेफेलोपैथी। और इसको ट्रीट करने के लिए क्या दोगे आप, थायामिन का इंजेक्शन दोगे, थायामिन का इंजेक्शन दोगे, कितना mg का दोगे, तो आपको याद रखना ये देंगे 100 mg का इंजेक्शन देंगे। और 100 mg का इंजेक्शन आपको रूट पूछ ले कौन सी रूट से देंगे, तो आपको याद रखना ये IM इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना क्या है, विटामिन B2। जी हाँ, विटामिन B2। और विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछ ले, आपको याद रखना विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। जी हाँ, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज होगी विटामिन B2 की, तो आपको याद रखना इसकी कमी की वजह से होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। जी हाँ, क्या होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये देखो क्या किसकी कमी है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। कम्युनिटी में ऐसे ही पेशेंट मिलेंगे, आएंगे दादी माँ लेके अपने बच्चों को, डॉक्टर साहब देखना हमारे बच्चे को साइड के अंदर क्या हो गए, लिप्स फट गए, तो आपको याद रखना ये लिप्स नहीं फटे, तो आपको याद रखना ये क्या हो गई, कमी हो गई, किसकी, विटामिन, कौन सी विटामिन की, तो विटामिन B2 की क्या होगी, कमी होगी। और विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछ ले, तो आपको याद रखना विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और आज इसको जैसे आप ट्रीटमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, ट्रीटमेंट लिखोगे, और उसके अंदर डायग्नोज लिखो, तो डायग्नोज लिखोगे, तो उसके अंदर डायग्नोज लिखना होगा आपको एंगुलर स्टोमेटाइटिस। जी हाँ, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये है क्या है, डायग्नोज है। तो क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त किसमें, राजस्थान CHO में। लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्या है, विटामिन B3। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B3। और विटामिन B3 का केमिकल नेम पूछ ले, तो आपको याद रखना नियासिन। केमिकल नेम क्या है, नियासिन। और नियासिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो आपको याद रखना नियासिन की कमी की वजह से होता है पेलेगेरा। और पेलेगेरा को क्या नाम बोला जाता है, 4D के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देख लेना राजस्थान CHO में कि प्लेगेरा किसकी कमी की वजह से होता है, तो आपको याद रखना विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। और विटामिन B3 का केमिकल नेम पूछ ले, तो आपको याद रखना भाई साहब कि विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। और इसके अंदर 4D के अंदर कौन सा साइन है, सिम्टम आएगा, तो आपको याद रखना इसके अंदर आएगा क्या, डायरिया। क्या आएगा, एक तो आएगा डायरिया, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा डिमेंशिया। क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा डिमेंशिया, एक क्या है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या आएगा, ड्रेमेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। और नेक्स्ट क्या आएगा, डेथ, यानी लास्ट में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, किसकी वजह से, प्लेगेरा की वजह से। नेक्स्ट अपना है विटामिन B6। जी हाँ, विटामिन B6। और विटामिन B6 का केमिकल नेम पूछ ले, तो आपको याद रखना विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडोक्सिन। और इसकी कमी की वजह से क्या होता होगा, तो आपको याद रखना मेरे दोस्त विटामिन B6 की कमी की वजह से होता पेरिफेरल न्यूरेटाइटिस। जी हाँ, पेरिफेरल न्यूरेटाइटिस, ठीक है। जैसे आप कौन सी ड्रग देते हो, आइसोनियाजाइड ड्रग दोगे किसमें, टीबी के अंदर, तो आप टीबी के अंदर ड्रग के साथ क्या लिखोगे, पायरिडोक्सिन टेबलेट लिखोगे। और एनम भेंजी आपसे पूछेगी, कि डॉक्टर साहब आपने इसमें टीबी की ड्रग लिखनी थी, आपने पायरिडोक्सिन क्यों लिखी हुई है, तो एनम भेंजी को समझाना होगा, क्योंकि आप तो क्या हो, CHO यानी डॉक्टर हो,
तो आपको याद रखना, एएनएम बहन जी को समझाना कि जो आइसोनियाज़िड ड्रग होती है, जो टीबी की ड्रग होती है, वो क्या करती है, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस करती है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं ड्रग देता हूँ, क्या, पायरोडोक्सिन। बनेगा ये क्वेश्चन है, चाहे एम्स का हो चाहे सीएचओ का, सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कमेंट करना आप जरूर कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार देखा होगा। नेक्स्ट है विटामिन बी12, और विटामिन बी12 का केमिकल नेम पूछ ले तो आपको याद रखना, विटामिन बी12 के केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन। ठीक है, विटामिन बी12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन। और इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज होगी, तो आपको याद रखना इसके कमी की वजह से होता है मेगलोब्लास्टिक और परनीसियस एनीमिया होगा। किसकी वजह से, विटामिन बी12 की कमी की वजह से। नेक्स्ट है विटामिन बी सी, हाँ जी विटामिन सी, और विटामिन सी की केमिकल नेम पूछ रहे तो आपको याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से क्या होगा, तो याद रखना एस्कॉर्बिक से क्या होगा, स्क्रवी डिजीज होगी। कौन सी डिजीज होगी, स्क्रवी, SURCUI, स्क्रवी डिजीज होगी। और स्क्रवी डिजीज के अंदर क्या होगा, तो ये होगा, इस तरह होगा स्क्रवी डिजीज। गम के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गम में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग होने लग जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्क्रवी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, किसमें, राजस्थान सीएचओ में। और इसके अंदर आपको हर हालत के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, ताकि आपको अच्छा लगे तो मैं इस तरह और भी वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको समझ में ना आए तो भी कमेंट करो, अगर आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे क्या मिल सके, फीडबैक मिल सके। लेके चलता हूँ नेक्स्ट की बात करूँ तो क्या है, नेक्स्ट मैं खुद ही आ गया। कौन, मैं खुद ही। कई बच्चे बोल रहे थे सर आपको देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, पर तो याद नहीं आ रहा, तो उनके लिए मैं पूरी डायग्राम फोटो ही लेके आ गया मैं मेरी। ठीक है, ये हूँ मैं। ठीक है, और हाथ में क्या ले रखा हूँ, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल बच्चों ने दे दिया, कब, टीचर्स डे के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन हूँ, मैं हूँ। नेक्स्ट मेरी एक और फोटो दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये देख लो, अभी की फ़ोटो है। ठीक है, ये कौन हूँ मैं, ठीक है, जो अभी आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बने रहो मेरे साथ, लाइक करो, शेयर करो और क्या करो, कमेंट करो, ताकि लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका क्या मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।